बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट और ये लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर। और इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू मैनुअल प्रोक्योरमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट को प्रेफरेंस देती हैं। तो जब भी हम ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं मैनुअल प्रोक्योरमेंट से, तो हमें जो मेन बेनिफिट होते हैं वो वेस्ट रिड्यूस हो जाती है। वेस्ट से मुराद है प्रोक्योरमेंट के अंदर की वेस्ट, वो कम हो जाती है। नंबर 2, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। नंबर 3, फास्टर पेमेंट होती हैं, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होती है सिस्टम में, रिलेशनशिप इन्हांस होते हैं और एरर रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो 6 पॉइंट मैंने बोले हैं, ये वो बेनिफिट हैं जो आपको ई प्रोक्योरमेंट में मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के अंदर एज़ कम्पेयर टू मैनुअल प्रोक्योरमेंट। और जब हम इन 6 पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं तो हमें जो रिड्यूस वेस्ट है उसमें समझ आती है कि हम किस तरह से प्रोक्योरमेंट में अननेसेसरी एक्शन जो है उनको ख़त्म करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में एक शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्ट जो है टू द पॉइंट जो काम है उसको कर सकते हैं। तो रिड्यूस वेस्ट से मुराद है विद इन प्रोक्योरमेंट वेस्ट रिलेट्स टू एनीथिंग दैट इज़ डन दैट इज़ नॉट नेसेसरी। हर वो चीज़ जो ज़रूरी नहीं है आपके प्रोसेस में वो वेस्ट है। तो जब भी हम मैनुअल वर्किंग करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी, ऐसे चीज़ों को करना पड़ता है जो कि मैनुअली उस प्रोसेस को लंबा कर देती हैं। लेकिन जब भी जैसे ही हम उसको ई प्रोक्योरमेंट में जाते हैं या अपने सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली कोई काम करते हैं तो वो सिस्टम फास्ट हो जाता है। तो उसमें इसका मतलब कि वो जो वेस्ट हो रही थी, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, एनर्जी, रिसोर्सेज, वो सब सेविंग में चले गए। तो वो वेस्ट एलिमिनेट हो जाती है जो मैनुअली काम करने में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को ईमेल करनी है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, या व्हाट्सएप कर देते हैं या मैसेज अपने फ़ोन से कर देते हैं तो इसमें कुछ सेकंड लगेंगे और आप अपना मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे। लेकिन यही काम अगर आपने मैनुअली करना है तो आप एक कागज़ पेंसिल ढूंढेंगे, फिर उसको लिखने में टाइम लगाएंगे, फिर एनवेलप लेंगे, पोस्ट करेंगे, कोरियर की शॉप के ऊपर जाएंगे या उसको घर बुलाएंगे और उसको फिर वो ड्यू टाइम में जितना भी लगता है टाइम वो जो भी एंड यूज़र है जिसको वो मैसेज मिलना है उस तक जाएगा। तो अब ये जो मैनुअल काम हुआ है उसमें कितनी वेस्ट इन्वॉल्व हुई है, और जब वही काम हमने इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया कि हमने कोई व्हाट्सएप कर दिया, हमने कोई फ़ोन से मैसेज कर दिया या ईमेल टाइप करके सेंड कर दी, तो इसमें कितना टाइम लगा है। तो ये जो कंपैरिजन है दोनों में टाइम लगने का, चीज़ों के इस्तेमाल होने का, मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट और लोगों की इन्वॉल्वमेंट जैसे कोरियर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारा कुछ जो मैनुअली हो रहा था वो वहाँ पे बहुत सारी वेस्ट इन्वॉल्व थी। तो वो सारी जो वेस्ट हो रही थी वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस की तरफ जब हम गए तो वो सारी वेस्ट जो है ख़त्म हो गई। तो वेस्ट को जब हम डिटेल में देखते हैं तो बेसिकली वेस्ट लीन सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट है। लीन कंसेप्ट में वेस्ट को बड़ा मिन्यूट डीपली डिस्कस किया गया, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि वेस्ट किस किस जगह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 1 है आप मोशन, जितना मोशन ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगी, उतनी वेस्ट ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर आपका काम, आप एक टेबल पे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा काम थोड़े टाइम में कर लेंगे। लेकिन अगर आप वही काम मैनुअली कर रहे हैं तो आपकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, चीज़ों को उठाना। तो ये जो मोशन हो रहा है यानी मूवमेंट हो रही है, ये वेस्ट है। और जब भी आप कुछ चीज़ मैनुअली करेंगे तो ये वेस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे तो आपकी वेस्ट कम हो जाएगी। इन्वेंट्री है इसी तरह से, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे तो आप ज़्यादा एक्यूरेटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब आप मैनुअली करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एरर आ जाते हैं कि आपकी वेस्ट बढ़ जाती है। जैसे
जो जहाँ जिन जगहों पे ERP सिस्टम इंस्टॉल है, जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें हैंडल हो रही होती हैं कि जस्ट आपने ऑर्डर एंटर किया और कंप्यूटर खुद ही आपका सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। आपकी ऑर्डर के मुताबिक जितने रॉ मटेरियल चाहिए वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे, उनमें से कितनी क्वांटिटी स्टोर में पड़ी है, कितनी आपने और प्रोक्योर करनी है या करनी भी है या नहीं करनी, ये सब डिसीजन इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर आपको खुद ही करके तो आपकी स्क्रीन पे एक फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा कि ये ऑर्डर है, इतने रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए या इतनी अवेलेबल है और ये कम है, ये आप प्रोक्योर कर लें। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो जाता है। तो इससे आपकी वो वेस्ट जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए मैनुअली होती है वो कम हो जाती है। यानी मैनुअल इन्वेंट्री को कंट्रोल करना और कंप्यूटराइज इन्वेंट्री को कंट्रोल करना दोनों में फ़र्क है। इवन सिंपली आप एक्सेल के ऊपर अगर कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लें लिख के और उसके बाद आप उसी को मैनुअली हाथों की उंगलियों पे ऐसे गिनना शुरू कर दें तो आपको पता लगेगा कि जब मैं मैनुअली हाथ पे गिन रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ है और जब मैंने एक्सेल की शीट के ऊपर वो सारी एंट्री लिख के तो जस्ट एक क्लिक करके उसका टोटल निकाल लिया तो उसमें कितना टाइम लगा। तो इस तरह से जब भी आप किसी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तो वहाँ पे आपका वेस्ट मैनुअली बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली कम हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन, इसी तरह से मैनुअली जब आप प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कंट्रोल रहती है, तो आप वेस्ट से बच जाते हैं। वेटिंग से मुराद है कि आपका जितना भी वो टाइम है जो मैनुअली करने में लग रहा है, जैसे कि आप रिक्वेजिशन हाथ से लिख रहे हैं, फिर आप उसको स्टोर वालों को डिस्पैच कर रहे हैं, स्टोर वाले उसको प्रोक्योरमेंट को कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट उसके ऊपर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए वेंडर को मैनुअली डिस्पैच कर रहा है एक रिक्वेजिशन कि जी हमें इसकी प्राइसेस दे दें, फिर आप पीओस उसको डिस्पैच कर रहे हैं फिर। तो ये सारा मैनुअल प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है जिसके ऊपर यानी ये वेटिंग टाइम है कि आप एक काम को करने में आपको कितना वेट करना पड़ रहा है। कि अगर आपने रिक्वेजिशन लिखनी है तो उस रिक्वेजिशन लिखने में जितना टाइम लग रहा है वो वेटिंग टाइम है, लेकिन अगर आप उसको एंटर करते हैं कंप्यूटर में लिख के तो वो विद इन सेकंड सब लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो ये जो वेटिंग टाइम है ये भी वेस्ट है, जबकि कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो वो सब चीज़ें विद इन मिनट्स जो है वो आप उसको कर भी लेते हैं और वो सब लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। डिफेक्ट भी वेस्ट है, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं तो आपके एरर कम होते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और जब आप मैनुअल करते हैं तो वहाँ पे जो एरर है वो ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी डिफेक्टिव चीज़ें होती हैं वो जब आप मैनुअली करेंगे, जैसे आप कोई भी मशीन अगर काम कर रही है तो उसकी प्रोडक्शन और जो लोग हाथ से काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन को देखेंगे तो जो हाथ से काम हो रहा है वहाँ पे कम प्रोडक्शन होगी और जो मशीन से काम हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। और दूसरा जो हाथ से करने वाले हैं वहाँ पे डिफेक्ट ज़्यादा आएंगे और मशीन एक्यूरेट जो प्रोडक्शन है जब आइटम है वो प्रोड्यूस कर देगी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक चाइना की प्लास्टर करने की मशीन थी, जैसे वॉल के ऊपर सीमेंट से प्लास्टर हो रहा है, तो अब वो मशीन एक्यूरेटली और सफाई के साथ स्पीड के साथ काम कर रही है कि उसने कुछ ही मिनटों में एक पूरी दीवार को ऊपर से नीचे ऐसे प्लास्टर कर दिया, सीमेंट का प्लास्टर जो होता है। अब यही काम अगर मैनुअली कोई करेगा तो वो टाइम भी उसमें लेगा और उसमें डिफेक्ट भी आएंगे और फिर वो डिफेक्ट को रिमूव करेगा। तो इस तरह से जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ परफॉर्म होती है तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और डिफेक्ट्स कम होते हैं, मैनुअल में ज़्यादा होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का ये भी एक फ़ायदा है कि जब भी आप अपने सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे डिफेक्ट जो है वो कम हो जाएंगे प्रोक्योरमेंट के। ओवर प्रोसेसिंग भी ओवर प्रोडक्शन की तरह है कि जो P2P सिस्टम अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विद मैनुअल प्रोसेस दैट डॉक्यूमेंट्स कैन बी हैंडल्ड बाय मैनी इंडिविजुअल एंड कुड गेट डिस्टॉर्टेड अलोंग द वे।
जब भी इलेक्ट्रॉनिक मैनुअली प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो वहाँ पे कुछ एक्सेस प्रोसेसिंग हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट से एक आपने डॉक्यूमेंट बनाया, उसको डिस्पैच किया, वो रास्ते में मिसप्लेस हो गया, अब आपको रिवर्स फिर उस डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। जितनी इन्वॉल्वमेंट लोगों की ज़्यादा होगी, हैंडलिंग ज़्यादा होगी दरमियान में एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुँचने में, तो ये सारी ओवर प्रोसेसिंग है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिकली जब परफॉर्म करते हैं तो बच जाते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिकली जब भी कोई बंदा किसी चीज़ को कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा तो वो उन सब के लिए उसकी एक्सेस अवेलेबल होगी जो कि ऑथोराइज हैं उसको देखने के लिए। तो इस तरह से मैनुअल में ओवर प्रोसेसिंग के चांसेस हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिकली ये एलिमिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी वेस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन से मराद है कि मूवमेंट भी आप ले सकते हैं, आना जाना कह सकते हैं। कि जैसे अगर आप एक वेंडर को चेक देते हैं, वो आप पहले तो आपसे चेक आके कलेक्ट करेगा, फिर बैंक डिपॉजिट को आने जाएगा, फिर बैंक से कैश लेगा, फिर वापस आएगा। वहाँ पे उसके कुछ रॉबरी का ख़तरा हो सकता है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो ट्रैवलिंग हो रही है, वहाँ पे उसका टाइम वेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको जस्ट वन क्लिक से एक अकाउंट से अपने सप्लायर के अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये आजकल कॉमन है कि आप किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने घर बैठे इजीली पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थ्रू जायज़ कैश कर लें, थ्रू बैंक अकाउंट कर लें, या जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी अवेलेबल है उनके थ्रू आप जस्ट वन क्लिक से अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट हो रही थी वो इससे ख़त्म हो गई। तो ये जो पॉइंट है, मतलब मोशन है, इन्वेंट्री है, ओवर प्रोडक्शन है, वेटिंग है, डिफेक्ट्स है, ओवर प्रोसेसिंग है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब वेस्ट के ज़ुम्मे में आते हैं। कि अगर आप इन पॉइंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करते हैं, तो आपके यहाँ पर वेस्ट जो है कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और आपका प्रोसेस फास्टर हो जाएगा, टाइम कम लगेगा और आप बेनिफिट में होंगे। रिड्यूस कॉस्ट एंड फास्टर पेमेंट, ये रिड्यूस कॉस्ट नेक्स्ट टॉपिक है। कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ जब जाते हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे कि इसको आप इस तरह से समझें कि जब आप प्रोक्योरमेंट में पेमेंट को फास्टर कर देते हैं, कि आपने टाइम पे और जल्दी से पेमेंट कर दी। जैसे बताया कि आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया अपने अकाउंट से सप्लायर के अकाउंट में, तो अब सप्लायर को फ़ौरन पेमेंट मिल गई। पहले ये होता था कि जो आज पेमेंट सप्लायर को मिलनी है तो सप्लायर को ये पता होता था कि मुझे 3 दिन बाद या कुछ दिनों बाद इसकी पेमेंट क्लियरिंग में जाएगी, फिर मेरे अकाउंट में आएगी और फिर मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ। तो वो जो कुछ दिन का गैप होता था वो ख़त्म हो चुका है। अब भी आप अभी सप्लायर को करेंगे तो अभी उसके पास कैश ड्रा करने की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो ये जो दरमियान में गैप ख़त्म हो गया कुछ दिनों का, तो ये सप्लायर के लिए एक फैसिलिटी है। नंबर 2, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ जो डिले पेमेंट करती हैं। जैसे अगर 30 डेज़ की पेमेंट है तो वो 60 डेज़ और या बियॉन्ड चली जाती है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी वोचर वहाँ पर फंसा हुआ है, वो वहाँ पे स्किप हो गया, गुम हो गया, हम GRN ढूंढ रहे हैं, हमें इनवाइस नहीं मिली, जबकि इनवाइस गई होती है सप्लायर की तरफ से। मेरे साथ खुद बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं जब पेमेंट मांगता हूँ 1.5-2 माह बाद, तो पता चलता है जी आपने इनवाइस नहीं भिजवाई, और मेरा उस वक्त सर पीटने को दिल करता है कि यार मैंने ये कोरियर की रिसीट है, ये नंबर है, आपने रिसीव की हुई है। तो अब उस वक्त वो प्रोक्योरमेंट वाले ये नहीं मानते कि जी हमने रिसीव की, वो कहे जी ये पता नहीं वो डिस्पैच में कहीं पे फिर मिसप्लेस हो गया, अब आप दोबारा भिजवाएं। तो ये जो सारा प्रोसेस जो सप्लायर को अनॉयड करता है, उसको हाइपर कर देता है और वो सोचता है कि यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। नॉमिनल सा प्रॉफिट होता है और मुसीबतें इतनी ज़्यादा, ये सब उस वक्त ख़त्म हो जाती हैं जब इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है। अब बहुत सारे अच्छी कंपनीज़ हैं, इंग्लिश बिस्कुट है, एक्सीलेंट उसकी वर्किंग है कि इनवाइसेस जाती हैं और कोई ओरिजिनल इनवाइस नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि जी हमें सेल टैक्स इनवाइस ओरिजिनल भिजवाएं वरना पेमेंट नहीं होगी। तो उनको फ़ोटो कापी यानी कि ईमेल में स्कैन कापी जाती है PDF फॉर्मेट में, और उसके ऊपर एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो उनकी कमिटमेंट है उसकी पेमेंट हो जाती है।
और ये इसलिए होता है कि वहाँ पे एक फुली कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल है कि इलेक्ट्रॉनिकली परचेज ऑर्डर इशू हुआ है, उसकी सप्लाई हुई तो उसकी इलेक्ट्रॉनिकली GRN उसके पास अवेलेबल है प्रोक्योरमेंट के पास, और जैसे ही मैंने उसको इनवॉइस सेंड करनी है ईमेल के थ्रू तो उसी के ऊपर उन्होंने पेमेंट फॉरवर्ड कर देनी है और एंड टाइम के ऊपर पेमेंट हो जाती है। अब इसमें बेनिफिट क्या है सप्लायर से, आप किस तरह से जो कॉस्ट रिड्यूस हम कह रहे हैं कि इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी कि जब सप्लायर को टाइमली पेमेंट हो जाएगी तो उसके पास कैश फ्लो बढ़ जाता है कि एक कंपनी है वो मुझे 30 डेज़ के क्रेडिट के बदले में 60 और 90 डेज़ पे पेमेंट कर रही है, तो इसका मतलब कि मेरे पास वो कैश जो 30 डेज़ के बाद आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। तो अब मैं परेशान बैठा हूँ कि जो मेरे अगले ऑर्डर हैं वो मैं किस तरह से सप्लाई करूँ, क्योंकि मेरी पेमेंट वहाँ पे स्टक हुई है और वो मुझे कह रहे हैं कि जी आपने इनवॉइस नहीं भिजवाई या इनवॉइस गुम हो गई है या मेरी GRN नहीं आई, मैं देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम सारे उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं और मैच होती हैं और फ़ौरन पेमेंट हो जाती है। तो जब पेमेंट टाइम पे हो गई तो अब सप्लायर से आप यानी कि प्रोक्योरमेंट वाले सप्लायर से उसको नेक्स्ट किसी अगली ट्रांजैक्शन के लिए प्राइस को रिड्यूस करवा सकते हैं। अगर मुझे कोई मेरी कंपनी जिससे मेरी पेमेंटें स्पीडीली और टाइमली आती हैं कहे कि जी आप अपनी कीमत को थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि हम आपको पेमेंट टाइमली कर देते हैं। और ये भी मेरे साथ एक पेप्सी वाले हैं, ये 9 बार बॉटलर गुजरांवाला में मेरी बहुत थोड़ी सी कंसाइनमेंट जाती है वहाँ पे, लेकिन जब मैंने उनसे काम शुरू किया था कोई 8-10 साल पहले तो उन्होंने मुझे कहा प्रोक्योरमेंट वालों ने कि जी हमारी पेमेंट एग्जैक्ट 15 दिन के बाद आपकी टेबल पे होगी तो आप प्राइस को कम कर दें। यानी उन्होंने मुझे एक एडवांटेज ऑफ़र किया। जब मैंने कहा कि जी प्राइस कम नहीं हो सकती तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं कि आपकी पेमेंट एग्जैक्ट 15 दिन के बाद आपके पास होगी तो आप प्लीज़ प्राइस को थोड़ा सा कम कर लें। तो मैंने फिर प्राइस को वहाँ पे ले आया जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे रखें, और सिमिलरली मुझे एग्जैक्ट वो जो उन्होंने कमिटमेंट की थी 10 साल हो गए हैं तो कभी भी परेशानी नहीं है कि प्राइस जो पेमेंट है वो एग्जैक्टली 15 डेज़ के बाद वापस से आ जाती है। तो अब ये जब आपको जब सप्लायर को पेमेंटें टाइमली होती हैं तो इसका मतलब कि उसका कैश फ्लो अवेलेबल है, तो जो कैश फ्लो अवेलेबल होता है उससे वो फर्दर और सप्लाई कर सकता है, उसका बिजनेस बढ़ता है। तो जब भी प्रोक्योरमेंट टाइमली पेमेंट करता है तो वो प्राइसेस को नेगोशिएट कर सकता है सप्लायर के साथ कि जी चूँकि मेरी पेमेंट टाइम पे हो रही है तो आप मुझे कुछ रिड्यूस प्राइस करें या प्राइस को वहाँ पे लाएं जहाँ पे मैं कह रहा हूँ, और सप्लायर उसको कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि ये पेमेंट मुझे एंड टाइम के ऊपर होगी। लेकिन जिस जगह से पेमेंट लेट होगी सप्लायर को, जहाँ पे मैनुअल सिस्टम होगा, जहाँ पे कुछ हर्डल्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तो वहाँ पे सप्लायर अपनी प्राइस को बढ़ा देगा। वो कहेगा नहीं भाई मैं प्राइस कम नहीं कर सकता क्योंकि आप तो 60 डेज़ 90 डेज़ पे पेमेंट ले जाते हैं तो इतना लंबा इंतज़ार मैं इस प्राइस के ऊपर नहीं कर सकता। तो वहाँ पे सप्लायर प्राइस को ऊपर ले जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोक्योरमेंट को परफॉर्म कर रही होती हैं कंपनी, वहाँ पे प्राइस उस वक्त सप्लायर से रिड्यूस करवाई जा सकती है जब वो पेमेंटें टाइमली हो रही होती हैं। तो यहाँ से कॉस्ट रिड्यूस का कंसेप्ट ये है कि अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। फास्टर पेमेंट से मुराद वही है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं तो वो विद इन मिनट सेकंड आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट को, जैसे पहले बताया। तो इससे आपकी यानी फास्टर पेमेंट जल्दी हो जाएंगी और आप कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं इससे। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, जब भी इलेक्ट्रॉनिक आप मैनुअल सिस्टम में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। मैनुअल सिस्टम जैसे चलते हैं वैसे ही चलते रहते हैं, जबकि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट की तरफ जाएंगे, तो आप जिस तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट गैजेट्स जैसे कि कंप्यूटर अपग्रेड होता रहता है, प्रिंटर अपग्रेड होते रहते हैं, इंटरनेट अपग्रेड होता है, उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होती हैं, आगे जाती हैं, एडवांसमेंट की तरफ टेक्नोलॉजी जाती है, वैसे वैसे आपको अपना सिस्टम भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो जितना सिस्टम
सिस्टम अपग्रेड होता जाएगा तो वो सारे बेनिफिट जो कि कॉस्ट रिड्यूस करने के या फास्टर होने के हैं, वेस्ट एलिमिनेट करने के हैं, तो ये सारे बेनिफिट सिस्टम जैसे इम्प्रूव होगा और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो जितना सिस्टम इम्प्रूव होगा उतने ये बेनिफिट बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट भी एक